चर्च में ऐसा कौन सा काम है जिसे हमें नहीं करना चाहिए? जो आपके विषय है वो है कलीसिया में कौन सा काम है जो हमें नहीं करना चाहिए कलीसिया के अंदर? बताइए। ऐसा कोई कलीसिया सही काम करना चाहिए? हाँ, ऐसा कोई काम होता है जो नहीं करना चाहिए, सब काम नहीं करना चाहिए, बट हाँ कुछ है शब्द हमारे जीवन में जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। चलिए ज़्यादा समय लेके, समय हमारे पास वैसे भी कम है और पास 11:40 पर समाप्त करना है, इसलिए जल्दी से हम लोग अपने इसमें पर चलना चाहेंगे। तो आज का जो पहला विषय आप लोगों के सामने हमने रखा वो है हमारे जीवन के अंदर 5 बातें। कलीसिया में मुख्य 5 बातें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। कलीसिया में जाकर ये 5 काम कभी मत कीजिए। आज का विषय है कलीसिया में जाकर ये 5 काम कभी मत कीजिए। तो वो कौन सा काम है? पहला काम आपको बताएंगे। पहला काम है समय को बहुमूल्य समझे। क्या समझे? सबसे पहले आपको मालूम है ये बच्चे कहाँ लिखा हुआ समय के बारे में? उपदेश की पुस्तक 3 अध्याय को जो पढ़ते तो वहां लिखा है उसकी 3 से 4 आयत में क्या करना है? समय क्या? हर एक चीज का समय निश्चय निर्धारित किया गया है। किसने किया? मेरा और आपने नहीं किया। बाइबल में लिखा उस वचन के अंदर पढ़ते हैं तो किस हर चीज का समय पढ़ा लिखा नहीं। इसको पढ़े एक जना कोई पढ़े उपदेश की पुस्तक 3 अध्याय और एक बात का एक अवसर और एक आयत तक पढ़ना है। एक पढ़िए और एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। बस ये किसने बोला है? परमेश्वर के दास सुलेमान ने। और जानते हैं बाइबल के अंदर सुलेमान जो थे इस परमेश्वर के ग्रंथ के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया में उस जमाने के अंदर उसके जैसे कोई भी बुद्धिमान नहीं थे। सुलेमान जैसा ज्ञान रखने वाला, सुलेमान जैसा समझदार, सुलेमान जैसा बुद्धिमान पूरे वर्ल्ड में नहीं था। उस जमाने के अंदर जब परमेश्वर से वो दाऊद राजा की मृत्यु हो गई, दाऊद थे जिसके पिता थे, उसके पिताजी थे, वो जब खत्म हो गए थे, दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी यंग उम्र थी, छोटी सी उम्र में थे और वहां की सारी प्रजा के लोगों ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ठीक है अब हमारे बीच में वो राजा तो नहीं रहे हैं पर उनके पुत्र सुलेमान हमारे बीच में, इसलिए उनको राजपाट को दिया जाए। और उस समय राजा जब बनने से पहले उसने एक बात बोली कि देखिए मैं राजा बनने से पहले अपने जीवन में उस परमेश्वर के साथ कुछ समय प्रार्थना करना चाहता हूँ। और वो प्रार्थना में बैठ गए और वो प्रार्थना करते समय वो अपने मन में ये चिंता बोले कि मैं इस राज्य को कैसे चलाऊंगा, मैं किस प्रकार करूँ। उसने प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के दूत स्वर्ग से उसके पास प्रकट हुए और से पूछने की बता सुना तुझे क्या चाहिए? उसने बोला कि मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ केवल बुद्धि चाहिए। उसने क्या मांगा था? उस परमेश्वर के दास सुलेमान ने उस खुदा की फरिश्ते से, उस परमेश्वर के स्वर्ग के दूत से उसने एक शब्द को बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहने को चाहता बहुत कुछ को मांग सकता था, उसको मिलता। कि उसकी प्रार्थना से वो खुश हो गए। कौन? परमेश्वर। और उसकी प्रार्थना से खुश होने की वजह से परमेश्वर के स्वर्ग के दूत उसके पास आए, उससे पूछने लगे तुझे क्या चाहिए? उसने बोला मुझे केवल बुद्धि चाहिए ताकि मैं अपने देश, इस राज्य को संभालने वाला हो सकूं। उसने बोला जा ऐसी बुद्धि जिसको मिलेगी जो पूरी दुनिया के अंदर तेरे जैसे कोई बुद्धिमान ना होगा। और उसको बुद्धिमान उसको ऐसे दी गई, वो अपने घर बैठी बैठी पूरी दुनिया की हर राजपाट को आराम से संभालने का ज्ञान उसको मिल गया। इसी प्रकार उस राजा ने, जब सुलेमान राजा का नाम उसको मिल गया था, तब इस अध्याय को उसने लिखा। की पुस्तक को उसने रचना की और उसने लिखा हर एक काम जो आकाश के नीचे होते हैं परमेश्वर ने निश्चय आधारित निर्धारित समय को बना दिया है। क्या बना दिया? हर एक चीज का निश्चय समय है, हर एक चीज का समय प्रभु ने निर्धारित कर दिया है। इसलिए जो काम दुनिया में होते हैं, चाहे वो जॉब के हो, अपने घर के हो,
चाहे अपने परमेश्वर के भवन में जाने के हो, हर एक काम को परमेश्वर निश्चित समय को बना दिया गया है। पहला काम आपको क्या नहीं करना, इसमें लिखा हुआ जो मैं आपको समझाया, इसमें कुछ लोग कि कलीसिया का सुबह का चर्च का टाइम होता है 10 बजे का, और लेकिन वो घर से निकलते हैं 11 बजे। क्या निकलते हैं आप लोग? तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आप समय को क्या न समझें, अपनी मर्जी पर न चलाएं। जो निर्धारित समय परमेश्वर ने दिया, पहला जो चर्च में आपको नहीं करना चाहिए, परमेश्वर कलीसिया में नहीं करना चाहिए, समय से बाद में नहीं आना चाहिए। ये आपको अपने मन में निर्णय लेना कि समय कहीं मुझे जाना जरूरी है। एक उदाहरण पे मैं आपको बताएं, आप जॉब करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ काम करते हैं। जिस भी जॉब पर आप होंगे, जिस भी टाइम आपको दिया गया होगा, एक दिन 2 दिन आप लेट होते हैं चलेगा, तीसरे दिन जब लेट होते हैं तो आपको आपका जो मैनेजमेंट करने वाला मैनेजर होगा या अदरवाइज कोई भी होगा अधिकारी आपके ऊपर हेड होगा, आपसे बात करेंगे। क्या करेंगे आपसे? वो बोलेंगे भाई आप इतनी लेट क्यों आ रहे हो, बहन जी इतनी लेट क्यों, तो कारण क्या है बताइए। पूछेंगे आपसे, सवाल जरूर पूछेंगे, एक नहीं दो बात पूछेंगे। अगर बोलेंगे भाई कोई कमी है, कोई परेशानी है, तो आप पहले अपनी परेशानी को ठीक कर लो, तब आप जॉब कर लीजिएगा, है ना? राइट बात है ना? मैंने बहुत जॉब की, ऐसी बात ही जॉब मैंने भी की है। अभी जॉब में से 20-25 साल से नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जॉब में भी था। उससे 20-25 साल से मैं जॉब छोड़ने के बाद, और अभी मुझे समय के बारे में जानकारी है ना? पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी सेम घटना है कि आपके छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप टाइम से लेट ले जा रहे हैं तो एक दिन 2 दिन 3 दिन आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी पेरेंट्स के पास फोन आता है या पेरेंट्स को बोलते हैं आप आके हमसे मिलिए, और जब उसके पेरेंट्स लोग जाते हैं मिलने के लिए, पूछते हैं क्या कारण है भैया, आप अपने बच्चे को लेट क्यों भेजते हैं? आपको मालूम नहीं है कि बच्चे क्लास का टाइम क्या है, स्कूल का टाइम क्या है। इस टाइम पर आप अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे तो आपका बच्चा पढ़ाई में वीक हो जाएगा। आपके बच्चे लेट आता है, उसको होमवर्क में करने में टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ब्रेन नहीं मिलती है, उसको जो सुबह का क्या बोलते हैं, सुबह को ब्रेन नहीं और असेंबली, उसे क्या कहते हैं, असेंबली नहीं मिलेगी। मतलब आपस का एक ग्रोथ जो होता है, आपस में जो घूम मिलकर हम वहाँ प्रे करते हैं, उसको असेंबली कहा जाता है, जहाँ एक से अधिक होते हैं। असेंबली का जो मेन रीजन अर्थ है वो है एक से अधिक लोगों का नाम बोलता है असेंबली, है ना? इसलिए आप उस असेंबली में नहीं जाते हैं तो आपको लगता होगा कि बच्चा निकला जाता है, लाता सो नहीं पता क्या प्रेयर होती है, इसके स्कूल का क्या स्टार्टिंग है और क्या लास्ट है उसको नहीं मालूम। इसी प्रकार कलीसिया में भी, चर्च में भी आपको नहीं मालूम होगा कि स्टार्टिंग क्या है। चर्च में आकर स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट होता है प्रार्थना, इसका मतलब क्या है। अगर आप परमेश्वर संसार के किसी भी काम को लेट करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलती है उसके द्वारा, चाहे आपकी जॉब में थोड़े दिन के लिए आपको रेस्ट दे दी जाए, या आपको सस्पेंड कर दिया जाए, या आपके बच्चे के साथ आपको पनिशमेंट बोले कि आप अगर अपने बच्चे को नहीं भेज सकते तो सॉरी, आप किसी और स्कूल में नाम लिखवा लीजिएगा, ऐसे करके बोलते होंगे टीचर्स लोग, या फिर बोलते हैं अपने बच्चे को समय से भेजना जरूरी है। ऐसे करके हम 2-3 बातें संसार में देखते हैं। इसी कारण बाइबल बताती है, जो हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन को, सौदेश की पुस्तक उसका 3 अध्याय की पहली अध्याय में आकाश के नीचे मनुष्य के लिए जो भी चीजें दी गई होती हैं, वो हर एक चीज का एक निश्चित समय है, निर्धारित समय है। और इस निर्धारित समय से आपको एक और बताएं, आप ट्रेन, बस, अदरवाइज जो भी आप देखते हैं एरोप्लेन होता है, आपका टाइम वहां पर 8:40 या जो भी टाइम आपको उसमें मिलता है उस रेल का जाने का, आप पहुंचे 9 बजे, आप मिला है 10 बजे का टाइम, तो आप 11 बजे पहुंचे तो क्या आपको ट्रेन मिल जाएगी, है ना? बताइए क्या आपको वो ट्रेन मिलेगा? आपका टाइम तो वह ट्रेन का जाने का 10 बजे का, और आप पहुंचने कितने बजे? 11 बजे पहुंचे, तो बोलेंगे वो आपके लिए इंतजार करेगा क्या? आपको एरोप्लेन वाला जो इंतजार करेगा, या आपको बस का टाइम जितना होगा, जिस भी टाइम की वो गाड़ी का आपको निर्धारित कर दिया गया है, उस टाइम पर आप नहीं पहुंचते हैं तो क्या वो आपका इंतजार करेंगे? क्यों करेंगे? इंतजार करेंगे नहीं तो वो हमारे से क्या सीरियस है, उनको तो पता है अपना टाइम से स्टार्ट करना, टाइम से वो पहुंचना है, चाहे कोई आओ चाहे कोई मत आओ। हमारा परमेश्वर की उपस्थिति आपको मालूम नहीं है, दुनिया की जितने भी चर्चेस हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जहां जहां परमेश्वर की इबादत होती है, जहां खुदावन की आराधना स्तुति प्रशंसा होती है, उसे मालूम है यहाँ 9 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ 8 बजे हो जाती है। अगर से मालूम है सुबह 8 बजे स्टार्ट होना, उसकी उपस्थिति यहाँ 7 बजे स्टार्ट हो, यानी 1 घंटे 2 घंटे पहले हमारा परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर आ जाती है।
और वो हर एक को देखता है, हर व्यक्ति को देखता है ये किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जाता है, किस टाइम इसके विचार, इसके मन कैसे यहाँ पर बैठे हुए मन है इसके। हमारा परमेश्वर जो मैंने कहा वो हृदय को जांचता है। मन को तोलने और जांचने वाला एक ही परमेश्वर है दुनिया के अंदर, जो हर एक इंसान को जानता है, जिसको मैं और आप नहीं देख पाते, परंतु वो मुझे और आपको देखता है। इसलिए बाइबल का पहला संवाद है जो आपको नहीं करना है, समय से ओवर कभी भी मत जाइए। समय से पहले चर्च में आने की प्रयास करें ताकि आप आशीष को भरपूर पा सके। समय से पहले बुलाने का मतलब क्या है? 9 बजे की चर्च होगी हमारा, आप 9 बजे 9:30 बजे भी लोग आए हैं, हमारे लीडर्स भी आए हैं, विश्वासी भी आए हैं, कोई 10 बजे भी एंट्री कर रहे हैं चर्च के अंदर, आगे भी एंट्री करी है लोगों ने। तो ये सोचिए, ये हमारा परमेश्वर का घर नहीं, सॉरी परमेश्वर का भवन है, ना कि ऑफिस, ना मेरा और आपकी पर्सनल दुकान, ना पर्सनल मेरा घर। ये परमेश्वर का घर है और परमेश्वर के भवन है, और यहाँ पर हमारी उपस्थिति राइट टाइम होना जरूरी है। 10-5 मिनट आगे हो जाए चल जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति को क्या समझते हैं? हल्के में लेते हैं। जो लेट होते हैं ना वो क्या समझते हैं? नहीं यार परमेश्वर चर्च तो जा रहे हैं। क्या सोचता है 10 बजे अच्छा 1 घंटे लेट बजेगी, कुछ नहीं बिगड़ना है, कुछ ना होगा। वहाँ रात में प्रार्थना, कोई प्रार्थना ना करेंगे तो बच्चे तो सुनी नहीं। डॉक्टर के पास जाके बोलना कि डॉक्टर साहब आप मलहम पट्टी मत करो, डायरेक्ट दवाई दे दो मुझे, मैं जख्म पे मलहम मत लगाओ, ऐसे ठीक हो जाऊंगा मैं। आप इंजेक्शन मत लगाइए डॉक्टर साहब, आप मुझे केवल खाने की दवाई या पीने की दवाई दीजिए। जिस चीज का ट्रीटमेंट करने वाला वो डॉक्टर्स वहां पर बैठा हुआ है, उसको पता है कौन सी चीज किस समय पे आपको देनी है, वो अपनी मर्जी से देगा, आपकी मर्जी से नहीं। ऐसा कहीं नहीं होता कि मेरी मर्जी से कोई काम हो, परंतु मेरी मर्जी से कुछ नहीं, परंतु परमेश्वर की मर्जी से कुछ काम होते हैं। इसी प्रकार हमारी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर भवन में जाने का निर्धारित समय जो हमें दिया जाता है, उस टाइम पर हमें आना अनिवार्य है, जरूरी है। राइट टाइम में हमें अपने जीवन को प्रभु को सौंपना है ना। इसलिए पहली बात है कि परमेश्वर के भवन में अगर 10 बजे का टाइम है तो 11 बजे हम घर से ना निकलें, हम 9 बजे घर से निकलें। आपको मालूम मेरे घर से चर्च तक का टाइम कितना लग सकता है? आपको पता है कि मेरे घर की दूरी उस चर्च तक की कितनी दूरी है? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की रेंज है। जितना समय आपको लगता है उसके टाइम से आप 15-20 मिनट और पहले निकलने की प्रयास। आपको बोले कि 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो आप वहां से 1.5 घंटे पहले निकलें, आधा घंटा एक्स्ट्रा लेकर निकलें, ताकि आप और जल्दी पहुंचकर परमेश्वर के लिए ये दिखा सकें कि मैं परमेश्वर में खरा, परमेश्वर विश्वासयोग्य, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हूँ। ये किसी मर्जी या किसी के होने मेरे और आपके लिए नहीं है। ये मैं अपने खूबी बताऊं कि मैं घर के पास रहता हूँ, तो चर्च पास आप तो पास भैया, आप तो कभी भी घर पे क्या सकते हो, बहुत से पास आपको तो घर के पीछे चर्च है, आप तो कभी भी क्या सकते हो। बट ये बस सोचिए हमारा भी कभी कभी लेट हो जाता है ना, भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सुबह मॉर्निंग में आना या कोई ना कोई कारण हमारे पास भी हो सकता है। बट ये मतलब नहीं कि पास है दूर, समय हमारे सबके लिए निर्धारित होना चाहिए। अब आपको अपने चर्च के बारे में बताएं, जो हमारे पास राय थॉमस जी थे, आज से 2006 में, तो 2002 में 4 में हम जब हमें चर्च में स्टार्ट किया, तो हमारे चर्च का टाइम जो राइट टाइम सर्दी के मौसम में 10 बजे का होता था और गर्मी के मौसम में 9 बजे का होता था। हमारे पास्टर इतने स्ट्रिक्ट थे, अगर 9:15 पर भी कोई चर्च पहुंचता है तो गेट पे से अंदर आने का एंट्री नहीं थी उसको। पास्टर बोलते भाई भाई खड़ा रहे, अंदर नहीं आना, बात बोल देते डायरेक्टली। जब नए व्यक्ति थे, नए परिवारों को बोलते ठीक है आप आइए, पुराने लोगों को जो बपतिस्मा लेकर काफी साल से विश्वास में है, उनको तो चर्च से एंट्री अंदर नहीं होना चाहिए, आप वहीं खड़े रहिए, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, भीगते रहिए। और चर्च से अगर घर बाहर भी चलेंगे तो आपके घर आगे बात करेंगे। ऐसे हमारे पास्टर्स होते हैं, राइट टाइम पर स्टार्ट करना और राइट टाइम पर ही समाप्त करने का उनकी आदत थी हमारे पास्टर जी की। और हमारा चर्च यहाँ से काफी दूर था, मतलब ज्यादा दूर नहीं बोलेंगे तो 5-7 किलोमीटर की दूरी पे थे, और हम लोग कई बार पैदल जाया करते थे अपने घर से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पे भी। और हमारे बड़े भाई लोग जो हैं वहाँ सेवक हैं, वो रिक्शे में परिवारों को लेकर आते थे, ढूंढो कर सुबह सुबह रिक्शे चलाते थे हमारे बड़े भाई लोग, और विश्वासी को रिक्शे से लेके आते थे, छोड़ देते थे चर्च में लाकर। उन्हें अपना ऑटोमेटिक अटेंडेंस दिया। कई हमारे परिवार की फैमिली लोगों ने, हमारे लोगों ने चर्च अटेंडेंस, चाहे वो दूर हो या पास हो,
हमने कभी भी मिस नहीं करी। चाहे हमारे घर में मौत हो या हमारे घर में खुशी हो या गम हो, चर्च जाना जरूरी है। कहीं मौत भी हो, पहले मौत को बाद में देखेंगे, पहले चर्च जाएंगे। घर में, मोहल्ले में, परिवार में, दोस्त में, फैमिली में कोई एक्सपायर हो जाए, बाद में जाएंगे, पहले चर्च जाएंगे। ऐसे हमने अपनी फैमिली में अपनी तैयारी करी हुई है ना। ये बात परमेश्वर की ओर से, मेरी ओर से नहीं। इसे दूसरी बात, अब दूसरी बात पर देखें, कलीसिया में कभी भी, कलीसिया में बिना बाइबल के मत जाए। कितनों को बाइबल नहीं है? अपने हाथ उठाए। कितनों को बाइबल नहीं है? सबकी बाइबल, जिनका बाइबल, अपने हाथ बाइबल उठा के दिखाओ आज, जिनके बाइबल है। बैठ के। बाकी लोगों को बाइबल नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? आपके पास पैसा नहीं है क्या? आजकल तो बाइबल ऑनलाइन आ रही है ना। 5 रुपए की ये कोई जरूरत नहीं, ऑनलाइन में 500 रुपए की बाइबल आराम से मंगा सकते हैं घर बैठकर। कितने रुपए की? पहले 100 रुपए की मिल रही थी, अब 500 रुपए की मिल रही है। आप 500 रुपए की बाइबल ऑनलाइन, फेसबुक पर, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, आप किसी से भी ऑर्डर करिए, आपके घर बाइबल आ जाएगी। तो बाइबल, आपको जानते क्या है? ये मेरा जीवन है। क्या है मेरे? ये मेरा जीवन है। अगर आपके पास बाइबल ही नहीं है तो फिर आपको कैसे बोले हम परमेश्वर के जन हैं? आपको कोई परेशानी होती है तो कहां जाएंगे? पास्टर जी जरा बच्चे को बताना, वाले बच्चे में क्या लिखा है, ऐसे कर पूछेंगे क्या? अगर आपको परमेश्वर की आत्मा आधी रात को बोलती है कि उठ और बाइबल पढ़, तो किससे मांगेंगे? अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने पड़ोसी से जाकर, अपने किसी मिलने वाले से बोल सकते हैं हम पढ़े लिखे हैं, तुम्हें पढ़ना जरूरी है। इसलिए बाइबल आपके जीवन में हाथ में जरूरी होता है। बिना बाइबल के चर्च में नहीं जाना चाहिए, है ना। बिना बाइबल के चर्च में जाना हमारे लिए क्या है? क्योंकि और उसके साथ एक चीज और लाना जरूरी है, पेन भी आपके पास होना चाहिए। पेन, हमने आपको जानते जितने हमारे लीडर्स हैं, सच्चे लीडर्स हैं, हमने पिछले साल 2024 में हमने पेन और डायरी को आप लोगों को प्रोवाइड किया था गिफ्ट के रूप में। सबके पास डायरी और पेन है? डायरी पेन है सबके पास? सब लीडर्स को दिया, एक भी ऐसा लीडर्स नहीं है जिसको नहीं दिया। 25-30 लीडर्स हमारे पास में, सबको हमने दिया। एक तो नहीं आए होंगे तो अलग बात है, अभी भी डायरी पेन का हो सकता है वो वाला आपके लिए नहीं दिया होगा तो, है ना। सबसे में 40 डायरी, 40 पेन लेके आया था, और उसमें की बाकी कुछ बांट दी थी, कुछ बाकी हमारे रह गई थी। तो कितने लोगों के पास डायरी पेन लेके आए? हाथ उठाए। सिर्फ एक जना, 2 जने लेके आए हैं अपनी पेन को, डायरी को। बाकी लोग नहीं लेके आए। 3 लोग लेके आए, 4 लोग लेके आए, 3-4 लोग लेके आए। बाकी आप लोगों के पास क्या पढ़े लिखे नहीं है? एक बच्चे में लिखा, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, इसमें लिखा कि हमें परमेश्वर के जाते पेन क्यों लाना चाहिए? आप आपके पास जो बच्चन की परमेश्वर को सिखा रहा है, जो बच्चन मुझे छूले टच कर लेता है, प्रभु की आत्मा लिखा कि ये बच्चन उसको अंडरलाइन करना है, या डायरी में इसको नोट कर लीजिए कि आज प्रभु के संडे में प्रभु के बच्चन को क्या क्या सुना, किस विषय पर सुनाया गया था, ताकि घर जाकर उसको रीडिंग कर सके, पढ़ सके दोबारा से, ताकि उसको उसमें अपने जीवन में पूरे सत्ता में लागू कर सके। क्योंकि हम अपने क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बिना पेन के और बिना कॉपी और किताब के जाते हैं ना। आपके बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो बिना कॉपी के जाते हैं, बिना पेंसिल रबड़ कटर ले जाते हैं, बिना पेन लेके जाते हैं क्या? क्यों भेजते हैं अपने बच्चों के पास? पेन, कॉपी, रफ अलग लेके जाते हैं, फेयर अलग लेके जाते हैं, अगर पेंसिल अलग है, पेन अलग है, रेजर है ना, और सब कुछ लेके जाते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि हमें कच्चे पेंसिल जरूरत पड़ेगी तो कच्चे पेंसिल से लिखेंगे, ये बात पता चला। अब बड़ी मोटी पेंसिल से जरूरत पड़ेगी तो सॉरी पेंसिल, पक्की पेंसिल से जरूरत पड़े उसको पेन बोलते हैं, उसको पेन से इस्तेमाल करेंगे। रफ पे लिखेंगे पहले, फिर बाद में फेर करते हैं, मतलब पहले हम रफ कर लेते हैं, बाद में रफ बोले तो एक गलती सलती उल्टा सीधा जैसा भी लिखना है जिंदगी में, हम अलग कॉपी बनाते हैं, और जो अच्छे से लिखने वाली कॉपी अलग होती है, इसको बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। 2 प्रकार से हम अपने जीवन में क्या करते हैं, रफ कॉपी और फेयर कॉपी को बनाते हैं। तो कारण क्या है? आप अपनी रफ चाहे तो रफ बना के लेके जाए, घर जाके अच्छे से अपनी डायरी में नोट्स करें। जानते मेरे पास ज्यादातर मैं रफ रखता हूँ, ज्यादातर मेरे पास जितने पट्टे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे पन्ने मेरे पास में हैं, ऐसे करके बहुत सारे हैं नोट करे हुए हैं जिनके विषय मैंने बनाए। कुछ लोग मैंने अपने फोन में भी नोट करे हुए हैं।
फोन के अंदर नोट बना के रखता हूँ मैं, तो मैं गूगल पे अपने एक पेज बनाया हुआ है पर्सनल, मेरी आईडी पर ही होगा, कोई देख नहीं सकता उसको। उसमें मैंने अपने बच्चों को नोट सेविंग कर रखा है, जो से मुझे विषय की जरूरत पड़ती है मैं तुरंत उसको निकालता हूँ, तैयार करके आपको सुना देता हूँ। ये ऐसे करके मैंने अपने फोन प्लस अपने बाइबल के अंदर ऐसे करके मैंने नोट करे हुए हैं। जब मुझे लगता है किसी के परिवार में गया, वहां का परमेश्वर के परिचय बताता है उनकी हालतों को देखकर, या परमेश्वर वहां जो मुझे सुनाने के लिए बोलता है, तो उस मुझे पता पड़ता है कि मेरे साथ नोट ये वाली वचन का विषय वहां पर लिखा है। मैं उसको उठाता हूँ, वचन सिखाता हूँ और आपको परमेश्वर में करते हैं। जब आपके पास लिखा नहीं होगा तो आपको याद भी नहीं होगा। आजकल दिल में तो लिखना बहुत मुश्किल है ना। बाइबल तो कहते हैं दिल में लिख के रखो, परमेश्वर से क्या लिखा, क्या कहते हैं, दिल में लिख कर रखने के लिए बोलता है परमेश्वर, आपको कहते दिल में लिख कर रखना। परंतु हमें क्या है, हम अपने जीवन में दिल्ली में भी नहीं लिख पा रहे हैं और अपने डायरी में भी नहीं लिख पा रहे, तो फिर इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन को भी हल्के में ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं आप, परमेश्वर वचन को भी। जानते हैं बाइबल कौन है, बाइबल क्यों लेके जाना चाहिए, पढ़े वचन को, यूहन्ना सुसमाचार 1:1। आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन परमेश्वर था। बस आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर ही, वचन ही खुदा है, कलाम ही खुदा है, और कलाम खुदा के साथ अगर वचन के साथ जीवन नहीं है, नोट नहीं करते, आप लिखते नहीं, अपने दिल पे भी नहीं लिख पाते, बट अपने आप कॉफी में भी नहीं लिख पाते, पेन आपके पास में है, पढ़े लिखे हैं या थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं सुन पाते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल बात में भी बोल सकते हैं, पास जी नोट्स मैं नहीं कर पाया, मुझे बता दीजिए प्लीज, तो हम आपको बता भी सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। हमारे पास यूट्यूब चैनल भी है और आप हमारे यूट्यूब पर जाकर हमारे हर दिन के वचन को सुन सकते हैं, हर सप्ताह के वचन को सुन सकते हैं। इसलिए हमने यूट्यूब चैनल को भी आप लोगों के लिए क्या करना है, तैयार किया हुआ है, ताकि जो पढ़े लिखे नहीं है वो सुन तो सकते हैं, सुनकर अपने जीवन में लागू तो कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमें अपने जीवन में याद रखना है परमेश्वर के वचन को। दूसरी बात हमने आपको बताया कि परमेश्वर के भवन में जाने के लिए क्या करना चाहिए, आप अपने परमेश्वर के बाइबल को लेकर, बाइबल को बिना ले बाइबल मत जाइए, पेन लेके जाइए आपके पास, ताकि आपके पास्टर जो आपको सिखाए उनको आप जरूर उनको अंडरलाइन कर सकें। तीसरी बात, यदि आप कलीसिया में अपने बच्चों के साथ जाते हैं तो अपने बच्चों को पहले से यह समझा के लेकर जाएं कि बेटा वहां परमेश्वर का भवन है, वहां मस्ती करने का घर नहीं है। क्या बोल के लेके जाए अपने बच्चों को, आपके बड़े बच्चे हों या छोटे बच्चे हैं, आप याद रखिए जब अपने बच्चों को लेके जाएं, अपनी बेटी को बेटे को जब साथ आप लेके आते हैं तो आपको क्या करना है, बता घर से बोलना बेटा वहाँ परमेश्वर भवन में जा रहे हैं, वहाँ मस्ती नहीं करना है, वहाँ शरारत नहीं करना है, वहाँ को बैठ कर परमेश्वर की आराधना इबादत करना, बच्चे को सुनना। अगर जो बच्चे रोते हैं तो क्या करना चाहिए, बच्चों को बाहर घुमा के चुप करके लाना चाहिए। ये कलीसिया के लिए अपने जीवन में ये काम नहीं करना कि बच्चा रो रहा रोने दीजिए, बच्चा शरारत कर रहा है, क्या करें पाशी बच्चा है तो ठीक है, तो कल से बच्चे को लेकर आगे जी पाशी जी बोलते थे क्या बोलते हैं, तो गुस्सा होकर ठीक है पाशी हम भी एक काम करके अब उसे लिया करके मैं बच्चे को इधर पे लेकर रखूंगी जी, आप वो लेकर रखिए, हमें दोनों से ही आ सकता है पाशी, क्योंकि हमारे बच्चे परेशान करेंगे। तो इसलिए बच्चों को परेशान करते हैं कि मतलब है कि आप अपने घर पे भी इनको प्रार्थना में नहीं बैठाते। अगर आप अपने बच्चों को घर पर प्रार्थना में बैठाना स्टार्ट करेंगे तो वो भवन में भी आकर बैठना स्टार्ट करेंगे, है ना। आप अपने बच्चों को साथ बैठकर आराधना प्रार्थना में जरूर सिखाना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, खास है। इसका मीनिंग का है कि आपके साथ आपके बच्चों के अंदर भी ईश्वर का भेज जाने वाला हो, ठीक है, ये जरूरी होता है। उसका चौथी बात, कलीसिया में ज्यादा समय आपका पूरा ध्यान परमेश्वर वचन पे होना चाहिए। आराधना होते समय आप अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर के लिए गीत गाना चाहिए। कौन ये मत देखिए चर्च में कौन आया है, किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कौन सी बहन कौन सा भाई किस प्रकार के मतलब स्टाइल में है, किस प्रकार की पर्सनालिटी में है, वो मत देखिए। पास्टर जी आज कौन से कपड़े पहन के आए, पास्टर जी किस प्रकार एक्टिंग कर रहे हैं,
पास्टर जी का इस प्रकार का स्टाइल है, मत देखिए। चर्च में आपका पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पे होना जरूरी। चौथा नंबर बात है, आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है परमेश्वर के वचन। दूसरा नंबर, जब आराधना करी जाए तो आपकी आंखें बंद हो और आपके होंठ खुलने वाले हो। आपकी आंखें खोलकर अपने पड़ोसी को ना देखिए, आपको अपनी आंखें खोलकर अपने पास्टर को मत देखिए। आपके पास्टर आपको घर बुला दीजिएगा, आपके पास्टर जी घर लाकर देख सकते हैं। किसी परिवार से मिलना है तो परमेश्वर के लिए बहुत समय मिलने का बहुत सी पार्टी हमारी होती है, बड़े फंक्शन हमारे होते हैं, मीटिंग से होती है बड़ी बढ़िया, उसमें आप मिलकर खूब आराम से बात करिए। परंतु एक और सिस्टम है कलीसिया के अंदर, दो चीज और नई हमने सीखी है मैंने खुद के लिए। चर्च में आजकल 99% लोगों के जीवन क्या है, लोग आजकल एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनाते हैं चर्चों के अंदर भी। मैं बताऊं, बहुत सी लेडीज से, बहुत से बहन, बहुत से भाई क्या करते हैं, अगर तू आ रहा है तो आओगी, तेरे रेडी आओगा। आजकल 99% चर्चों में देखा है मैंने। और मैं इन दिनों यूट्यूब पर एक फेमस वीडियो वाले परमेश्वर के सेवक हैं, जो उनकी कलीसिया में कम से 1 लाख से भी ऊपर विश्वासी हैं, ज्यादा हैं। उसने लोगों को ये समझाने के प्रयास में कि देखो कलीसिया परमेश्वर का घर है, तुम्हारा मन का पार्क नहीं है ना? या पार्क नहीं है, या सिर्फ केवल एंजॉयमेंट करने के लिए कोई डिस्को डांस वाला घर नहीं है। यहाँ परमेश्वर का भवन, ये पवित्र स्थान है। यहाँ चाहे वो लेडी हो या गर्ल्स हो या बॉयज हो या जेंट्स हो, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, चाहे वो यहाँ का भाई हो, चाहे यहाँ का बेटा हो, एनीवे कोई भी क्यों ना हो, चाहे लीडर्स हो या पास्टर नहीं हो, अदरवाइज कोई भी क्यों ना हो, हमें एक दूसरे को जब मिलते हैं, बात करते हैं तो पवित्रता के साथ, एक पवित्र संबंध के साथ हमें उनसे बात करना है। अपने छोटी को बेटी बोल के बात करें, बेटा बोल के बात करें, अपने से बराबर के व्यक्ति को बहन या भाई करके बात करें, अपने से बड़े को अंकल आंटी या जो भी आपको लगता है उसको सिस्टर दीदी करके बात करें। इस प्रकार की आपके अंदर एक परमेश्वर की गंभीरता और परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। अगर आपके अंदर इस प्रकार की गंभीरता नहीं है तो कलीसियाओं में आज लोग विवाह कर रहे हैं आपस में, और ये व्यभिचार है। ये क्या है? व्यभिचार है। जहां कलीसियाओं के अंदर आपसी संबंध जुड़ते हैं, कलीसिया की लड़की कलीसिया का लड़का है, तो वहां उसने बहन और भाई के साथ एक पवित्र संबंध तोड़ दिया, है ना? जैसे घर के अंदर बेटी और बहन और माँ और बाप भी होते हैं, भाई भी होते हैं, उसी प्रकार ये कलीसिया के अंदर हम सब आपस में भाई बहन और परिवार है। और यहाँ पर आने का एक ही हमारा रीजन है, परमेश्वर को महिमा देना। हमारा यहाँ पर आने का एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर का संग आदर करना, उस खुदा का भय मानना, अदरवाइज और कुछ भी नहीं करना। अगर हम इसके अलग कुछ करने के प्रयास में हैं तो वो व्यभिचार है। अरब की जब ग्रुप में जुड़ते हैं या किसी से कांटेक्ट में रहते हैं तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, कौन नंबर निकाल के ग्रुप में से किसी अच्छे से हैंडसम लड़का से, लड़की से, किसी अच्छे बॉयज से, जेंट्स से, लेडी से हम क्या कर संपर्क करने की प्रयास करते हैं। सोचते हैं कि शायद इससे हमारी बात पर हेलो है जय मसीह से वो स्टार्ट करेंगे, और कैसे हो बहन जी, कैसे हो भैया जी, क्या बनाया जी आपने, क्या खिलाया जी, कहाँ पर हो भैया जी, कैसे कर रहे हो बहन जी, कैसे हो बहन जी, आज क्या है बहन जी, आज चर्च में नहीं आए बहन जी, आज क्या बात है आपकी, आज ऑनलाइन मीटिंग में नहीं जुड़े बहन जी, क्या बात है भैया जी, आप आज आपने प्रार्थना नहीं करी थी। ऐसे स्टार्टिंग होती है, वो लगता है कि मसीह परिवार है, ऐसे तो राजी खुशी लेना एक नॉर्मल सी बात है और जरूरी भी है, ऐसे कभी राजी खुशी लेना कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट उसी राजी खुशी से तुम्हारी पर्सनल राजी खुशी बन जाती है। फिर आपको उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना उन्हीं से होता है दोनों पर। ये सिस्टम बाइबल के द्वारा व्यभिचार को गिनती करता है। ये सिस्टम बाइबल की तरफ से व्यभिचार को दर्शाता है, और ये व्यभिचार परमेश्वर के भवन में होना बहुत बड़ा पाप है। वो व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार को लिए भी बड़ी मुसीबत को खड़ी करेगा, वो चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, जेंट्स हो, औरत हो। वो व्यक्ति क्या होगा, अपने जीवन में अपने परिवार के लिए भी बड़ी आफत को लेके जा रहा है। चाहे उनको लगता है कि मेरी फैमिली मसीह में भी नहीं है, तो भी वो लगता है कि मैं तो सिंगल मसीह में हूँ, मैं सिंगल परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप अपने द्वारा अपने परिवार को नुकसान में और नष्ट की तरफ लेके जाएंगे। आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ में परेशानी से अलावा और भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने
परमेश्वर के भवन में आकर आपने परमेश्वर के नियम को ही नहीं, वचन को ही नहीं, पास्टर को ही नहीं, पूरी दुनिया की बनाने वाले ईश्वर को आपने क्या कर दिया? धोखा देने की प्रयास कर रहे हैं, उसे तुच्छ समझने की प्रयास किया है, उसके वचन को आपने तुच्छ समझा। इसलिए बाइबल बताती है, इसलिए में क्या करना चाहिए? कलीसिया में पूरा ध्यान वचन पे होना जरूरी है। आपसे जब हर संडे पूछते हैं हम लोग परमेश्वर के लिए क्या सिखाया है लास्ट टाइम, तो 99% लोगों के मुंह से निकलती है आवाज बिल्कुल नहीं। सिर्फ 1% लोग बोलते हैं कि पास्टर ये सिखाया है, बाकी लोग क्या है? वही बात जिसमें हमेशा बोलता हूँ, भैंस के पीठ बजना का सिर्फ भिजाते रहो, मुझे से हिलाने से मतलब से नहीं पता कि हाँ बस पता से हिला रहा है, उसको नहीं पता मतलब क्या है। हर संडे सिखाने का हमारा कारण यही, संडे में आने का केवल हमारे यहाँ पर नियम नहीं है, चर्च में आकर बैठकर आराधना प्रार्थना सुनकर जाने का नियम नहीं है। यहाँ जब आते हैं, भवन में एंट्री करते हैं, तो वहीं से पवित्र आत्मा की उपस्थिति मुझ में और आप में होने स्टार्ट होती है, और वहीं से परमेश्वर का आत्मा जब अपने घर से आप निकलते हैं, आपकी हिफाजत करते हुए आपको यहाँ तक लेकर आते हैं। जब आप अपने घर से आप निकलते हैं, एंट्री करते हैं घर से, जब आप अपने क्लोज होते हैं, अपने घर को बंद करके निकलते हैं, आप अपने रोड पे जब आते हैं, जिस भी वाहन से जिस भी चीज से आप आ रहे होंगे, आपकी हिफाजत करने के लिए, आपकी रक्षा करते हुए खुदावन की आत्मा, परमेश्वर के एंजल, उसके दूत आपके साथ होते हैं, और आपको वहां से आपको भवन तक लाने के लिए हर एक चीज की आपकी रक्षा करते हैं। दुर्घटनाओं से, बीमारी से, परेशानी से संभालते लेके आते हैं, मुसीबत के साथ बचाते लेके आते हैं, और फिर आपको भवन तक पहुंचाते हैं। और यहाँ लाने का एक ही रीजन होता है कि तुम्हारा जो मन है वो आपकी किसी और बात पर नहीं, किसी बहन ने भाई को देखने के लिए नहीं, किसी इंसान को देखने के लिए नहीं, और किसी की पर्सनालिटी और किसी के कपड़े, किसी के पहनने ओढ़ने को देखने के नहीं, परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। आपका जब होठ खुले तो बात करने के लिए ना खुले, और आराधना के लिए खुलने वाले। हम बात करते हैं बैठकर गली में पीछे मुड़ते, बहुत सी जो मुंह ढक के आती है ना लेडी से, वो क्या करते हैं, उनको पता लगता है कि मुंह ढक रखा, किसी को पता क्या बोलते हैं, और पाशा सूट की आंखें ऐसे कि चुन्नी के अंदर से दिख जाता है कि आप नहीं वो मुझसे बात कर रहे हैं। उनको देख कर कि चुनके स्टाइल से पता पड़ जाता है कि हाँ वो किससे बात कर रहे हैं। अंदर तो मुंह ढक रखा है, पर उनकी नीचे निगाह होगी, क्रॉस वाइज से बात करने में चाहता हूँ। अक्सर मैं 17 साल की उम्र से परमेश्वर की सेवा करते हैं, 40 साल उम्र होगी मेरी, 17 साल की उम्र से सेवा करते प्रभु के साथ में हूँ, तो मुझे इतना अनुभव हो गया कौन कैसे बात कर रहा है, क्योंकि मैं भी ऐसे स्टाइल से बात करने वाला लड़का था, चर्च में बैठा था और से उठा के बुरी आदमी क्या गया। तो इसलिए हमें क्या करना है, बात नहीं, हमारे होठ खुले तो आराधना के लिए खुले, हमारे हाथ उठे तो परमेश्वर के लिए उठने वाले हो, हमारे हाथ किसी भी इशारे करने वाले ना हो। आजकल जानते कुछ चर्चों में बहने भाई हाथ मिलाते हैं, बाइबल मना करती है। लेडीज जेंट्स हाथ मिलाते हैं ना, बाइबल मना करती है। क्यों? हाथों हाथों में इशारा हो जाता है। आजकल विचार और शैतान ने ऐसे करके लोगों को जकड़ा हुआ है ना कि हाथों हाथों में किसी बड़े इशारे हो जाते हैं। इसलिए बहन और भाई से हाथ ना मिलाएं, बहन बहन से मिले, गले मिले, हाथ मिलाए, भाई भाई से हाथ मिलाए, भाई भाई गले मिले, और बहनों को हाथ जोड़कर नमस्कार करें, जय मसीह करें, भाई भी भाई से करें। इसी को बोलते हैं पवित्रता का एक रिलेशनशिप, एक पवित्रता का संबंध, एक पारिवारिक संबंध बहन और भाई का। अपने बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्ट ना होने दें, ऐसी बातों को ना आने दें अपने जीवन में जो व्यभिचार और पाप की तरफ लेके जाए। इसलिए बाइबल हमें समझाते हैं, इन बातों का हमें बहुत जरूरी मानना है। बाइबल लिखा है मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय को पढ़ें जरा, उसको भी मैं आपको बताएं कि ऐसी बात लिखा है कि नहीं। पास्टर अपने मन से कभी बोल रहे हैं, है ना, पढ़ेंगे। 5 का 21-22 में से होगा तो विचार करें मत। हाँ 21 से पढ़ें। तुम सुन चुके हो हाँ कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हाँ कि हत्या न करना, हाँ और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के
योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ भी स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था वह विचार न करना, हाँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे वह विचार कर चुका। बस अपन तो पूरा यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए। बस यहाँ लिखा है कि यदि तुम व्यभिचार के लिए तुम्हारे लिए किसी बहन या भाई के लिए भी मन में सोच भी लिया, विचार के लिए दुखने की तो बात करने को बहुत दूर बात है। आप फोन पे किसी क्या बोलने अलग बात है, पर अपने मन में भी सोच लेना कि लड़की जो आई है सच में मुझे बहुत सुंदर लगती है, वो भाई जो बैठा है ना मुझे बहुत पसंद है, वो मैरिड हो या अनमैरिड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मन में ऐसे विचार भी आ गए तो भी हमारे मन में क्या हो रहा है, विचार हमने कर दिया है, हम गंदे काम कर चुके हैं। करने की बात नहीं बोला जाता यहाँ पर, टच करने की बात नहीं बोला जा रही, यहाँ सोचने के बारे में बताया जाता है कि सोचने से भी व्यभिचार हो गया। इसलिए हमें सोचना भी नहीं है, अपने मन में ऐसे विचारों को भी लाना भी नहीं है। इसलिए अपने विचारों को दूर हमें रखने की जरूरत है। इसलिए आप लोगों को याद रखिए, कई बार कलीसियाओं में, चर्च में बहुत से लोग, एक बार मेरे पास बहुत पहले कहीं से व्यक्ति आए, सिकंदराबाद की साइड से 4-5 लड़के आए, जब 2017-18 उसमें 15-16 की बात थी। 4-5 लड़के चर्च करने बोले, पाशी मुझे आपकी चर्च की लड़कियों से शादी करनी है। क्या बोलते, अगर आप एक चर्च की लड़की शादी को, मैंने पूछा भाई कहाँ से आए, क्या नाम है बताओ, कि नाम ये है वो है, सिर्फ बताया, वो चर्च में जाओ और चर्च में शादी हो जाती लड़कों से, सुंदर सुंदर लड़कियां मिल जाती है। तो मैंने किसका बोला आपको कि अपने यूट्यूब पे सुना, जहाँ से सुना वही जाइए, मेरे वही चाहिए। ऐसे बहुत से लोग आते हैं चर्च में कि चर्च में जाएंगे, अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी, अच्छे लड़कों से शादी हो जाएगी। ऐसा का कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चर्च में जाने से कोई शादी आपकी चर्च से नहीं होगी। हाँ, परमेश्वर ने आपको जो रखा हुआ है वो जरूर परमेश्वर आपके लिए क्या करने वाले हैं, आपको जरूर परमेश्वर कोई अच्छी लड़की से विवाह करने के लिए परमेश्वर आपको तैयार करेंगे, कोई अच्छी लड़की परमेश्वर आपको जरूर देंगे। परंतु ये मन में विचार करके मत रहिए कि चर्च में जाने से, उस कलीसिया में जो लड़कियां आती हैं, लड़का आता है, उससे मेरे विवाह हो, उस परिवार, उस व्यक्ति से मैं शादी करने के लिए चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो लड़का है, वो लड़की मुझे पसंद है, वो व्यक्ति से, उसके परिवार के लोगों से बात करें, पास्टर जी को तो मना ही देंगे कैसे भी करके। फिर लोगों पास्टर जी को मनाओ या ना मनाओ, पर तो परमेश्वर नहीं मानने वाला, परमेश्वर बिल्कुल मानने वाला नहीं है। याद रखिएगा, ऐसा करके विचार अपने मन में कभी भी ना रखें। लास्ट में जल्दी से एक वचन पढ़ेगा, उसके बाद हम जल्दी समाप्त कर जाएंगे और परमेश्वर के नाम से इस वचन के साथ निकालेंगे इब्रानी की पुस्तक और इसका 10 अध्याय और उसकी 25 में। हाँ, 5वीं बात है, कलीसिया में खत्म होने के बाद लोगों से क्या करना, जरूर मिलना चाहिए, उनके साथ उनकी कोई भी बात, उनसे बातें करें, दूसरों के बारे में बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की भी टूटे अदर कलीसिया के बारे में ना बात करें, अदर पास्टर के बारे में ना बात करें, अदर विश्वासी के बारे में ना बात करें। केवल जिस बात पर वचन सुनाया गया है उसी बात पे बात करें। 5वां नंबर पढ़ेंगे, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, हाँ, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, हाँ, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। बस इसलिए याद रखिएगा, हमें ज्यादा से ज्यादा हमें पवित्र लोगों के साथ कलीसिया में इकट्ठा होना ना छोड़ें। कहां पर इकट्ठा होना छोड़ें? कलीसिया में, भवन में जाना, प्रार्थना करना, आपस में एक दूसरे के इकट्ठा होना ना बंद करें। इसलिए हमेशा हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना जरूरी है, जरूरी है उनके साथ इकट्ठा होना। इसकी 4 मुख्य बातें हैं, 25वां पढ़ेंगे, उसके बाद जल्दी से हम खत्म करना चाहेंगे। प्रत्येक काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी पहली शायद निकालें। जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सारी बातें कि क्या बाइबल में ऐसे करके अनुमति दी है परमेश्वर ने, कैसा हमें करना चाहिए नहीं,
क्या कलीसिया के साथ इस प्रकार के अनुशासन बाइबल में है या नहीं, इसमें पढ़ेंगे 42 में 2:42। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ। संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलिन रहे। क्या करते थे परमेश्वर के लोग उस समय? सबसे पहले क्या करते थे बेटा, क्या करके बताओ? और वह सबसे पहले क्या करते? शिक्षा। आप जानते हैं ये कौन जहाँ पर आप आते हैं क्योंकि शिक्षा भवन में थी, सबसे पहले आपको क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। आपको कैसे जीवन में रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, अपने पारिवारिक जीवन में कैसा होना चाहिए, अपने चर्च के अंदर कैसा होना चाहिए, अपने फ्रेंडों के साथ कैसा होना चाहिए, आत्मिक जीवन में कैसा करना है, कौन सी बातें नहीं करना चाहिए, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार, इन सब बातों को छोड़ देना चाहिए, बुराई छोड़ देनी चाहिए, संसार के रीति रिवाजों में नहीं, हमें परमेश्वर की आत्मिक जीवन पे मन लगाना चाहिए। ऐसे करके ये शिक्षाएं आपको मिलती हैं। दूसरा नंबर, संगति को साथ अपने ऐसे लोगों से संगति करो जो आपको हमेशा बढ़ाने वाला काम करे। दुनिया में बहुत से लोग होंगे, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई मिलेंगे जो आपको हमेशा पीछे की तरफ और संसार की तरफ लेके जाएंगे, बुराई में गिरा देंगे। ऐसे के संग बैठो, ऐसे संग रहो जो आपको अच्छी बातें सिखाएं और ईश्वर की तरफ लेके जाने वाले हो जाए। आगे तीसरा, आपस में रोटी तोड़ना, मतलब आपस में खाना पीना भी। जब कभी आपको कोई प्रोग्राम है, फंक्शन हो, तो सबसे पहले अपने परिवार दोस्त को नहीं बुलाओ, अपने कलीसिया के लोगों को बुलाना स्टार्ट करो, पवित्र लोगों को बुलाना इकट्ठा करना स्टार्ट करो। मैं कभी अपने फंक्शन में जाकर संसारिक लोगों को नहीं, अपने परमेश्वर के लोगों को बुलाता हूँ। मैं अपने बहन दोस्त मित्रों को नहीं बुलाता, रिश्तेदारों को नहीं बुलाता। छोटा फंक्शन भी करूंगा तो पहले अपने परिवार से बढ़कर कलीसिया के लोग बुलाना। परिवार तो मेरा घर का है, कभी भी बुला सकते हैं, वो तो मेरे अपने हैं, उनसे तो मैं कोई नाराजगी नहीं है, वो परिवार है हमारा, उनको तो कभी भी हम अपने मिलकर खा सकते हैं, पीते सकते हैं, परंतु अपने लोगों के साथ खाएंगे पिएंगे तो परमेश्वर की महिमा भी होती है। इसलिए हमें क्या जानते हैं, पहले जमाने कलीसिया के अंदर जो पतरस और यूहन्ना के द्वारा बनाई गई कलीसिया थी, पहली कलीसिया जो बनाई गई पतरस के द्वारा बनाई गई, पहली कलीसिया में स्थापना जो की गई, वहां के सारे विश्वासियों के साथ इस प्रकार का प्रेम था। और उसकी 4 बातें थी। सबसे पहली बातें क्या थी? हमें शिक्षा को पाना, दूसरे नंबर संगति करना, तीसरा नंबर रोटी को तोड़ना, चौथा नंबर प्रार्थना करना। क्या करना? चौथा नंबर प्रार्थना करना। ये सारी बातों में क्या थे? वो बिजी थे। वहां लिखा है लॉगिन थे, मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिजी थे, और वो किसी और के बारे में सोचते ही नहीं थे। उनके संग खाना आपस संगति करते थे, शिक्षा पाते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करते थे। रोटी तोड़ने वाला आपस में मिलकर खाते थे और कोई बात उनके पास नहीं थी। इसलिए आज पर ये लोगों ये 5 बातें मैंने आपको इसलिए सिखाई हैं। कलीसिया में हमें आते समय, कलीसिया में जाने के बाद ये बातें 5 बातें बिल्कुल भी ना करें। फिर मैं आपको रिमाइंड करने के बाद समाप्त करेंगे। अब बताना चाहेंगे सबसे प्रथम क्या है? कलीसिया में आप टाइम से ओवर कभी भी मत जाओ। अगर नहीं आपको लगता है कि हर दिन मैं लेट होता हूँ तो इसको चर्च जाना बंद कर दें, और भी पाप में गिर जाएंगे आप, ज्यादा पाप में गिरेंगे आप। इसलिए समय से आना जरूरी है। दूसरा नंबर, कलीसिया बिना बाइबल के और बिना पेन के चर्च में नहीं जाना चाहिए, बाइबल लेकर चर्च में जाना चाहिए। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है अपने बच्चों को समझाकर चर्च में लेकर आए, बताएं बेटा वहाँ मस्ती का घर नहीं है, प्रार्थना का घर है, मैं सोच बहन के साथ बैठना है। बच्चे रोते हैं तो उनको बाहर घुमा के लाना है। चौथा नंबर है अपने कलीसिया में क्या करना? पूरा ध्यान बच्चों पर, और आपका मुंह जो खुले, आपके होठ जो खुले आराधना के लिए खुलने वाले हो। 5वां नंबर है कि हम कलीसिया खत्म होने के बाद हम लोगों से जरूर मिलें और उनसे वही बात करें जो परमेश्वर के वचन में सुना है। चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी और पास्टर के बारे में ना बोलें, किसी और चर्च के बारे में ना बोलें, किसी कलीसिया के बारे में ना बोलें, किसी विश्वासी के बारे में ना बोलें। केवल हमें जो वचन सुना है हम वही बात उन लोगों से करने वाले हो जाए। ये 5 बातें इसलिए सिखाई हैं ताकि कलीसिया में जुड़ने के बाद इनके बिना हम कुछ भी ना करें, इनको हम छोड़ें और परमेश्वर आगे बढ़े। खुदा से करने पाए। सब जय मसीह।